नमस्ते। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ त्योहारों की तारीखें तो फिक्स रहती हैं, लेकिन कुछ त्योहार हर साल कैलेंडर में अपनी जगह बदलते रहते हैं। चलिए, आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। और वो सवाल यही है, पोंगल हमेशा एक ही तारीख को, लेकिन दिवाली की तारीख फिक्स क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हम सबको कभी न कभी सोचने पर मजबूर किया है। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? सितारों में नहीं, बल्कि हमारे कैलेंडरों में। अब देखिए, एक तरफ है पोंगल जो हमेशा 14 जनवरी को ही आता है, एकदम पक्का। और दूसरी तरफ है दिवाली जो कभी अक्टूबर में तो कभी नवंबर में दस्तक देती है। बस यही जो अंतर है ना, यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है आसमान की दो सबसे पुरानी घड़ियों में, सूरज और चांद। सदियों से यही दोनों हमारा टाइम बता रहे हैं। सोचिए, हजारों साल पहले की बात है, जब इंसान ने खेती करना सीखा। अब सवाल ये था कि फसल कब बोनी है और उसे काटना कब है। इसके लिए सिर्फ दिन रात का हिसाब रखना काफी नहीं था, उन्हें चाहिए था एक कैलेंडर। तो सबसे पहले नजर गई सूरज पर, एकदम भरोसेमंद। लोगों ने देखा कि धरती को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में करीब करीब 365 दिन लगते हैं, और बस यही बन गया हमारा सौलय यानी सौरवर्ष। ये थी हमारी पहली घड़ी। लेकिन कहानी में एक और किरदार था, चांद। महीनों का हिसाब रखने के लिए चांद से बेहतर क्या हो सकता था? तो चांद को धरती के 12 चक्कर लगाने में लगते हैं लगभग 354 दिन, और इसे कहा गया लूनर ईयर यानी चंद्रवर्ष। तो अब हमारे पास दो घड़ियां हो गईं, और बस यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। दिक्कत ये थी कि आसमान की ये दोनों घड़ियां, सूरज और चांद वाली, एक ही स्पीड से नहीं चलती। इनमें तालमेल ही नहीं था। कितना फर्क है? पूरे 11 दिन का। जो चंद्रवर्ष है वो सौर वर्ष से 11 दिन छोटा है। बस यही 11 दिन का जो गैप है ना, यही सारी कहानी की जड़ है, सारी जटिलता की वजह। तो अब इस 11 दिन की गुत्थी को सुलझाएं कैसे? दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं ने इस प्रॉब्लम के लिए अपने अपने सॉल्यूशंस निकाले, अपने अपने तरीके खोजे। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरीके अपनाए गए। कुछ ने कहा हम तो सिर्फ चांद को मानेंगे, जैसे इस्लामिक कैलेंडर। दूसरों ने कहा नहीं, हम तो सिर्फ सूरज के हिसाब से चलेंगे, जैसा आज का हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर करता है। और फिर कुछ ने एक कमाल का रास्ता निकाला। उन्होंने सूरज और चांद दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की, और यही है हिंदू कैलेंडर का आधार। और यहाँ एक मजेदार बात है, हम सोचते हैं कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह सोलर है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ईस्टर का त्योहार आज भी चांद के हिसाब से ही तय होता है। मतलब ये उलझन इतनी गहरी है कि इससे कोई बच नहीं पाया। चलिए, अब वापस आते हैं अपनी मेन पहेली पर और देखते हैं कि ये जो हिंदू कैलेंडर का मिला-जुला सिस्टम है, वो पोंगल और दिवाली वाली गुत्थी को आखिर कैसे सुलझाता है। तो जवाब बिल्कुल साफ है। पोंगल, जिसे मकर संक्रांति भी कहते हैं, वो एक सोलर फेस्टिवल है। मतलब वो सूरज की चाल पर आधारित है। ये उस दिन मनाया जाता है जब सूरज मकर राशि में आता है, और ये होता है 14 जनवरी को फिक्स। वहीं दूसरी तरफ दिवाली एक लूनर फेस्टिवल है। ये कार्तिक महीने की अमावस्या यानी न्यू मून वाले दिन मनाई जाती है, और क्योंकि ये चांद के हिसाब से चलती है, इसकी तारीख हर साल बदलती रहती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। जब हम कहते हैं हिंदू कैलेंडर, तो असल में हम किसी एक कैलेंडर की बात नहीं कर रहे होते। ये तो कैलेंडरों का एक पूरा परिवार है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज भी भारत में करीब 30 अलग-अलग तरह के हिंदू कैलेंडर इस्तेमाल होते हैं। ये दिखाता है कि हमारे देश में समय को गिनने के कितने अलग-अलग और अद्भुत तरीके हैं। इनमें से दो सबसे ज्यादा जाने पहचाने हैं। उत्तर भारत में चलता है विक्रम संवत, जिसका नया साल दिवाली पर शुरू होता है, और ये चांद के हिसाब से तय होता है। और दूसरी तरफ है शक कैलेंडर, जो दक्षिण भारत में और सरकारी तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका नया साल सूरज के हिसाब से चलता है और 22 मार्च को आता है ना कमाल की बात? तो सवाल उठता है कि इनमें से बेस्ट कौन सा है? सच तो ये है कि कोई भी कैलेंडर परफेक्ट नहीं है। सबको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे सोलर कैलेंडर में हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, वैसे ही हिंदू कैलेंडर में भी तालमेल बिठाने के लिए हर कुछ साल में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है। उसे अधिक मास कहते हैं। और ये उलझन सिर्फ साल या महीने की नहीं है। सोचिए, एक दिन कब शुरू होता है,
इस पर भी सब एकमत नहीं है। हिंदू कैलेंडर में दिन की शुरुआत सूरज उगने से होती है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में आधी रात 12 बजे से और इस्लामिक कैलेंडर में सूरज ढलने से। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम सब मिलकर ये भी तय नहीं कर पाए कि एक दिन आखिर शुरू कब होता है, तो फिर ये समय, ये टाइम असल में है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद खुद ब्रह्मांड ही जानता है।